जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए आज हम फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन विज्ञान के टेट तैयारी के लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? फर्स्ट आंसर है दोस्तों वैद्युत मोटर, सेकंड है डायनमो, थर्ड है ट्रांसफार्मर और चौथा है विद्युत बल्ब। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों आपका डायनमो उत्तर, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है? मतलब अनंत लंबाई का सीधा तार है और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों जो सूत्र होता है म्यू 0 और I/2R होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये जो U0 करके लिखा है इसकी जगह क्या है? म्यू 0। ठीक है, चुंबक की चुंबकशीलता। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत बल्ब का तंतु निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है? विद्युत बल्ब आप जानते हैं, तो वो किस पदार्थ का जो तंतु होता है बना होता है? नाइक्रोम का या कांस्टेंट का या टंगस्टन का या मैग्नीशियम का? तो मेरा अनुमान नहीं, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आवेश का मात्रक होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका सिंपल सा है, बी नंबर आपका सही है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है, क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, होता है सूत्र 1 + D/F। एफ क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, और ये 1+ में। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें लिखा क्या है? F+D और /F ये लिखा है। तो F से अलग, अगर अलग अलग करेंगे तो F/F हो जाएगा और +D/F। तो जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था वो 1 + D/F इसी उत्तर से मिल जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। बताइए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है किसके द्वारा? अगर निकट दृष्टि दोष है मतलब पास की वस्तु तो दिखाई पड़ रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसमें जो उत्तर होगा पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उचित लेंस कौन सा लगाते हैं? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं कौन से दोस्तों? दोनों अवतल या दोनों उत्तल, या दर्पण और अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? चूंकि यहाँ पर फोकस दूरियां माइनस में हैं तो दोनों अवतल होंगे दोस्तों। आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा, दोनों अवतल। क्योंकि गोली दर्पण की फोकस दूरी माइनस में है और गोली लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में है, तो माइनस में अगर है तो वो अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर प्लस में होता है दोस्तों तो प्लस में उत्तल लेंस हो जाता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, अगर प्लस में फोकस दूरी है तो। ठीक है, क्वेश्चन अगला करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल का क्षार लवण कहलाता है।
कौन सा कहलाता है बताइए? एस्टर कहलाता है दोस्तों, या साबुन कहलाता है, या वसा कहलाता है, या डिटर्जेंट? कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो बी नंबर आपका सही है, साबुन कहलाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम है क्या है? उच्च एल्कोहल है, उच्च एस्टर है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, या उच्च वसा अम्ल है? कौन सा उत्तर है दोस्तों? तो यहाँ जो उत्तर सी नंबर है आपका सही है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं दोस्तों। कोयले की खानों में विस्फोट का कारण क्या है बताइए? हाइड्रोजन प्लस वायु है मुख्य कारण, या कार्बन मोनोऑक्साइड वायु है, या एथेन और वायु है, या मेथेन और वायु? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है, बढ़िया ढंग से आप पढ़िएगा। हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। और आपके द्वारा जब टीचर आप बन जाएंगे तो उससे आपके द्वारा बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। ओके, तो यहाँ जो उत्तर है दोस्तों डी नंबर आपका सही है, मेथेन और वायु के कारण विस्फोट कोयले की खानों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं दोस्तों। एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइंस का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है दोस्तों? CnH2n-2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका दोस्तों सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 15p31 का स्थान। 15 क्या है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, और 31 क्या है? फास्फोरस का परमाणु भार। यानी फास्फोरस का दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, कहाँ पर वो रखा गया है? तो ये कौन सा 15वें नंबर पर है। तो पहले आवर्त में कितने होते हैं? 2 तत्व, दूसरे में 8 8 10 हो गए, अर्थात 30 वर्ग में आएगा। और 15वां है तो पी ग्रुप में आएगा 13 14 15। तो कौन सा वर्ग होगा? 15वां वर्ग होगा। ठीक है, और इसमें थर्ड आवर्त और वर्ग थर्ड लिखा है। ठीक है, तो ये वर्ग थर्ड पता नहीं इसमें कैसे लिखा है। तीसरा तो आवर्त तो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मुझे लगता है जो आपकी पुरानी आवर्त सारणी होती है उसी के अनुसार लिखा है। तो यहाँ पुरानी आवर्त सारणी में जो 15वां वर्ग है वो 5th कहलाता है। ठीक है, 5th वर्ग है। तो यहाँ जो उत्तर होगा दोस्तों आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। अमोनिया बनाने में N2H2 का आयतनात्मक अनुपात है, कितना होता है? मतलब वो ये कह रहा है कि जब अमोनिया बनती है तो किस अनुपात में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं। तो जब ये दोनों बनते हैं तो 2NH3 बनता है, तब ये क्या होता है? इक्वल होता है लेफ्ट साइड। तो यहाँ आप क्या करते हैं? 3 2 3 6, यहाँ 3H2 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6H जो बना आपका 3 दूनी 6H हो गया, और N2 तो 2N हो गया। तो अब आप ये सही है, यानी कार्य पदार्थ में अगर एक अणु नाइट्रोजन का है तो 3 अणु हाइड्रोजन के होंगे, अर्थात 1:3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका जो होगा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसके पहले वीडियो हमने बताया था भर्जन किसे कहते हैं। तो वहां पर क्या होता था कि सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि दूर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? सल्फर दूर करने के लिए कौन सी क्रिया कहलाती है? स्वाभाविक उल्टा हो जाएगा। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, भर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था दोस्तों? तो यहाँ जो उत्तर है आपका डार्विन है पहला, दूसरा लैमार्क है, तीसरा मेंडल, चौथा डी ब्रीथ। तो कौन सा उत्तर होगा? जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जिसने दिया था, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर है बी आपका, लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डीएनए के टुकड़ों को किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? डीएनए है,
2 हेलिक्स बनता है, ठीक है। तो उसके अगर टुकड़े हैं तो उनको किस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है? तो पहला उत्तर है डीएनए लाइगेज के द्वारा, या डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, या आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, या सभी के द्वारा। बताइए दोस्तों। यहाँ जो उत्तर है दोस्तों, ए नंबर सही है, डीएनए लाइगेज के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल गुणसूत्र स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर होते हैं 46। तो 46 में 44 तो होते ही हैं, अब प्लस जो 2 और होते हैं वो पुरुष में XY होते हैं और स्त्री में XX होते हैं। तो सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? तो इसमें जो उत्तर होगा आपका 44 + XY, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा जीनोटाइप द्विसंकर संकर को प्रदर्शित करता है? कौन सा जीनोटाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर है डी नंबर आपका सही है, YYRR, ये जीनोटाइप द्विसंकर संकरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉर्फिन, कोकीन व हीरोइन आदि दवाइयाँ हैं, बताना है आपको कैसी दवाइयाँ, उत्तेजक औषधियाँ हैं, या विभ्रामक औषधियाँ हैं, या नार्कोटिक औषधियाँ हैं, या ये सभी। बताइए दोस्तों। स्वाभाविक है, आप जानते होंगे, सुने होंगे, मॉर्फिन और कोकीन और हीरोइन से क्या होता है, उत्तेजना पैदा होती है, अर्थात ए नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वायु द्वारा परागण होता है, यानी किसमें वायु के द्वारा परागण होता है? गेहूं में होता है, या चमेली में होता है, या सरसों में होता है, या वेलिस नेरियम में होता है? बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही है। मेरा अनुमान है कर लिया होगा आपने। यहाँ जो उत्तर है वो ए नंबर सही है, गेहूं में वायु द्वारा परागण होता है। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।